हैरिस की मंगेतर। मैं 8वीं कक्षा के दिनों में हैरिस की बचपन की मंगेतर थी जब हमारा घर दो हिस्सों में बंटा हुआ था। कारण ये था कि बच्चे बड़े हो गए थे और हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि अब उन्हें आपस में हिजाब पहनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का हिजाब था कि हारिस अभी भी मुझे स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए वह मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। हम अब भी पहले की तरह बात करते थे, कोई पर्दा नहीं था। घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हुई तो क्या हुआ, हमने कभी इस दीवार की परवाह नहीं की। मैट्रिकुलेशन होते ही अंकल जॉन को हारिस की चिंता सताने लगी। वे उसे शिक्षा के लिए किसी बड़े शहर में भेजना चाहते थे और मेरी दुनिया हारिस बन गई थी। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती थी कि वो दूसरे शहर चला जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर उसे बड़े शहर में दाखिला नहीं मिला तो वह उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएगा, जिसका असर उसके भविष्य पर पड़ेगा। उन दिनों मुझे ये बातें कहाँ समझ में आती थी। मैं बस अपनी भावनाओं का अनुसरण कर रहा था। मेरे लिए हारिस के शहर जाने से बेहतर था कि वह गांव में ही रहे। उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना जरूरी था। फिर न चाहते हुए भी मुझे उस दिन का सूरज देखना पड़ा जिस दिन वह गांव से शहर के लिए निकला था। सब कुछ उजाड़ और उदास हो गया। मुझे तो अब सारे मौसम लगने लगे। वह इन मौसमों के रंग भी अपने साथ ले गया था। जब भी मैं कोई खूबसूरत नज़ारा देखता तो मेरी आंखों में हारिस की याद घूमने लगती। उसी दिन बाबा जान के एक मित्र नगर भ्रमण के लिए आए। वह वहां व्यापार करता था और उसने बाबा को शहर में रहने की सलाह दी। वहां व्यापार करो और ग्रामीण जीवन को अलविदा कह दो। उस शहर में जाने का एक और आकर्षण था जहां शिक्षा व्यवस्था बेहतर थी और स्कूल अच्छे थे, जबकि गांव के स्कूलों में नामात्र की पढ़ाई होती थी। पापा भी अपने दोस्त की बातों में आ गए। उसने जमीन बेचकर शहर जाने का फैसला किया। अंकल जॉन ने सुना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उनकी हर बात गांव से जुड़ी थी। रिज़्क, सम्मान और दोनों भाइयों का विश्वास और एकता। चाचा ने बाबा जॉन को बहुत समझाया और रुक गए। मैंने भगवान के लिए इस इरादे से वापस लौटने की भीख मांगी। उन्होंने कहा कि शहर जाकर तुम सब कुछ खो दोगे। आपके पास कोई व्यावसायिक अनुभव नहीं है। लेकिन पापा ने जॉन अंकल की बात नहीं मानी। चाचा छोटे थे और केवल अपने बड़े भाई से भीख मांग सकते थे। और बाबा जॉन की आदत थी कि जो सोचते थे वही करते थे, दृढ़ निश्चयी थे। इसलिए चाचा नहीं हटे और घर का बंटवारा हो गया। इसके साथ ही हमारा प्यार बंट गया। बाबा जान ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी। हम कराची आए। पिताजी ने अपने दोस्त की सलाह से बिजनेस शुरू किया। लेकिन अंकल जॉन की बात सच साबित हुई। उनके पास बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था। हमारा सारा व्यापार और पैसा बाजार में डूब गया है। अब हमारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं बचा है। जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए बाबा जॉन ने कर्ज लिया। फिर हम कर्ज के बोझ तले दब गए। कुछ दिनों के बाद मेरे पिता ने वापस जाने का फैसला किया। हम वापस लौटे। बाबा जान ने मकान नहीं बेचा था। हमारे पास छिपने की जगह थी। लेकिन अब पहले जैसा सम्मान नहीं रहा। रिश्तेदार, दोस्त यार हमसे कतराने लगे कि कहीं हम उनसे उधार न मांग लें। उन्हीं दिनों मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में दौलत एक बड़ी हकीकत है। धन से बड़ा कोई सगा नहीं होता। अब वह हर समय घर पर ही रहता था। चाचा अपनी फसल से गेहूं की कुछ बोरियां हमारे घर ले आए। कि बाहर से अनाज खरीदना पूरे परिवार के लिए हानिकारक था। सब्जियां भी उनके खेतों से आती थीं और दूध भी उसी शाम भेजा जाता था, क्योंकि यह मुख्य भोजन था। उनके साथ कुछ समय बिताया गया। पिता की हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बचपन में मेरा एक ही साथी था, जिसे बाबा जान का सहारा बनना था। चाचा को बाबा को छोड़कर वापस लौटने का दुख था। लेकिन उनका रवैया हमारे प्रति पहले जैसा नहीं रहा। वह मन ही मन क्रोधित था। और आधी जमीन गरीबों को क्यों नहीं बेची गई। आधी इज्जत खत्म हो गई थी और भाई शहर की हवा खाकर कांगल लौट आया था। अब पिता मेहनत भी नहीं कर पाते थे। हारिस ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और वह अपने चाचा का एकमात्र सहारा था। चाचा चाहते थे कि वह जमींदारी के काम में उनकी मदद करें, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही था। मैं जिसका इंतजार कर रहा था उसके आगमन को सुनकर खुशी के आंसू आ गए। मैं सोच रहा था कि गांव में कदम रखते ही वह हमारे घर आएगा। लेकिन हैरिस नहीं आए। हालांकि उसके माता पिता आए। मुझे लगा कि वे मुझसे मेरे माता पिता से पूछने आए हैं, लेकिन वे अपने बेटे के साथ होने की मिठास देने आए थे।
उन्होंने मिठाइयाँ दी और जोर देकर कहा कि यह केवल एक उपहार था। दूसरे पक्ष के बारे में अभी मत सोचो। अम्मी बाबा इंतजार करते रहे लेकिन वो दोबारा नहीं आए। फिर माँ खुद उसके घर चली गई। मैं पहले से ही हैरिस के घर जाने को लेकर अनिच्छुक था, तो मैं भी साथ आ गया। वहां जाकर महसूस करे कि काश मैं न गया होता। मौसी ने जो कहा उसे कानों से मत सुनो। जब माँ ने पूछा कि हमें बेटी के कर्तव्य से कब सीखना है, चीची ने तुरंत उत्तर दिया, भाभी दरअसल मेरे हारिस को शहर की एक बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की पसंद आ गई है। वह कहता है कि अगर मेरी शादी इस लड़की से नहीं हुई तो मैं तुम लोगों को छोड़कर घर से भाग जाऊंगा। इसलिए हम आपसे मजबूर और शर्मिंदा हैं। मैं बरामदे में बैठा तोते का मनोरंजन कर रहा था, जो पिंजरे से बाहर आकर मेरे हाथ पर बैठ गया। मौसी की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर गया हूँ। तभी मिट्ठू ने अपनी चोंच से मेरी हथेली को खरोंच दिया। तो मैं उठा और सोचने लगा कि तोते को बेवफा पक्षी कहा जाता है, लेकिन शायद एक इंसान से ज्यादा नहीं। हम घर के लिए निकले। माँ और मैं बड़ी मुश्किल से कुछ कदम चले। मीलों चलने के बाद घर पहुंचते ही हम अपने बिस्तर पर गिर पड़े। न तो मैं अपनी माँ को सांत्वना दे सका और न ही वह मुझे सांत्वना दे सकी, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं थे। अत्यधिक तनाव के कारण मुझे बुखार हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं अंतरिक्ष में रह रहा हूँ। हारिस के मन में बचपन से ही कुछ ऐसा ही विचार था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं जिंदगी का सफर कभी किसी और के साथ पूरा नहीं कर पाऊंगी। वो दिन मेरी आंखों में बस गया था, जब वह पढ़ने के लिए शहर जा रहा था। मुझे कितना हृदयस्पर्शी अनुभव हो रहा था। वह और मैं भी रो रहे थे। फिर उसने सादिया को तसल्ली दी, ये 4 साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। तुम्हें पता नहीं चलेगा और मैं आता रहूंगा। उसकी बातों से मुझे हौसला तो मिला, लेकिन उसके इंतजार का ये वक्त कैसे गुजरे। मैं जानता था कि मैं अब जी सकता हूँ और मर नहीं सकता। मेरा विश्वास टूट गया। मुझे दुख था कि उसे बेवफाई करनी थी, तो उसने मुझे आश्रय में क्यों रखा। इस दुखद स्थिति में मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और खुदा हाफिज को पढ़ने के लिए बुलाया। माँ ने हिम्मत बढ़ाई और अबू ने उन्हें सांत्वना दी। जब मुझे समझाया गया तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और फिर से अपनी पढ़ाई में जुट गई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।